नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। आज हम लोगों ने 3 स्टॉक्स में ट्रेड लिया। अब देखो होता क्या है, कभी कभी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन पाती है, हमारे लिए नहीं बन पाती है, और यही इंट्राडे ट्रेडिंग की खूबी है। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सिंपली होता क्या है, अगर मुझे यही करना हो कि मैं आपको लेवल्स बता दूँ, यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर सेल करो, तो फिर वो क्या हो गया, वो वही चीटिंग टाइप का माहौल बन जाता है और वो कॉल्स देने वाले बहुत लोग बैठे हैं। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपके माइंडसेट को डेवलप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको खुद से डिसीजन लेने को बोलता हूँ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये आपकी पर्सनल लॉजिक है, बहुत सही चीज़ आप कर रहे हो, कम से कम अपना डिसीजन ले रहे हो। मैं आपको पैटर्न्स देता हूँ, हमारे पैटर्न पे मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी। आईसीआईसीआई प्रू, यहाँ हमारे सारे टारगेट हिट हुए। टीवीएस मोटर्स, यहाँ हमारे सारे टारगेट हिट हुए। आईजीएल, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया, नहीं लिया, हम उसका पूरा सम्मान करते हुए कहते हैं कि हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेड करते हैं और उन्होंने बोला हमें पैटर्न में काबिलियत नहीं दिखी, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिया, और जैसे ही लिया हमने एग्जिट भी कर लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लिया, हमने स्टॉप लॉस लिया। हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आईजीएल की ही बात करते हैं। ठीक है, हमें ट्रेड कहाँ पर मिला था, मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। हमें ट्रेड यहाँ मिला, हमारा टारगेट 1 यहाँ था, टारगेट 2 और थोड़ा सा ऊपर था, खैर अभी जाने दीजिए। टारगेट 1 आया, उसके बाद आकर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया जो कि यहाँ पर था। हमने यहाँ पर स्मार्ट स्टॉप लॉस लगाया था, डे लो के आसपास हमें बढ़िया 0.5% का स्टॉप लॉस भी मिल रहा था। हमने ट्रेड लिया, कोई इशू नहीं, हम स्टॉप लॉस बाजार को देने के लिए खड़े हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने, आज संख्या थी जिन्होंने आईजीएल में ट्रेड नहीं लिया। आपके लिए बहुत वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ट्रेड लेना चाहिए था क्योंकि हमारा पैटर्न आपको यहाँ पर मिल गया था। हो सकता था हमारे दोनों टारगेट आ जाते और आप फिर पछतावा करते। तो चलिए, काफ़ी लोगों ने नहीं लिया तो उनको पूरा सम्मान उनकी बातों को। अगला स्टॉक था हमारा आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। अब ये दोनों स्टॉक्स में आपको ट्रेड क्यों नहीं लेना था, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो देखो, स्टॉप लॉस बहुत दूर है, बहुत दूर है। आप ये देख रहे हैं 1315 रुपये, आपको ट्रेड कहाँ मिल रहा है, आप देखिए, मतलब 30 रुपये के ऊपर मिल रहा है। आप एक रिट्रेसमेंट पे भी अगर ट्रेड पा जाते यानी कि 20 रुपये के आसपास, 1320 के आसपास, तो मैं उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मानता। नहीं मिली, इसलिए हमने अवॉइड किया। ठीक है, आपको भी अवॉइड करना था, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने भी इस ट्रेड को अवॉइड किया, अच्छी बात है। आईसीआईसीआई बैंक, और एक चीज़ बता दूं, अगर आप नहीं मानते हैं कि आपने यहाँ पर ट्रेड ले ही लिया होता, किसी भी हाल में आपका स्टॉप लॉस नहीं हंट होता, मतलब आप सारे के सारे टारगेट पा जाते। मैं आपसे बता रहा हूँ, तीसरा स्टॉक भी जो आपको टारगेट देके जाता वो था एचडीएफसी बैंक। अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर भी आपको बड़े स्टॉप लॉस के कारण ट्रेड नहीं लेना था। अगर आपने ट्रेड लिया होता, सारे के सारे टारगेट आपको हिट मिलते, कोई इशू था नहीं। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर सारे टारगेट जाकर हिट करता। अब अगर आप 0.5% से 0.75% वाला स्टॉप लॉस ढूंढ रहे हो तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में नहीं अवेलेबल था, इसलिए आपको यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना था। अब हम जहाँ पर टारगेट हिट हुए हैं वहाँ की बात करते हैं। टीवीएस मोटर, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं था यार, मतलब आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए, कहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल गई आपको, उसके बाद आप शॉर्ट कर दीजिए। डे हाई के आसपास बढ़िया आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है, 0.6% का आपने ट्रेड लिया, और आपको मतलब स्टॉप लॉस भी, मतलब एक बार ऊपर गया था, बाकी स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ, और फिर हमारे सारे टारगेट आकर यहाँ पर अचीव होता है। और फिर देखिए, हमारा टारगेट अचीव होने के बाद भाग जाता है स्टॉक ऊपर। ये खूबी है इंट्राडे ट्रेडिंग की, आपको कभी कभी जो लेवल्स मिलते हैं बहुत ही कमाल के होते हैं, उस लेवल का बाजार सम्मान करती है, बहुत अच्छी बात है। हमें टीवीएस मोटर में सारे टारगेट हिट मिली। अब अगला स्टॉक था कौन सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टॉक था संडे वाला। अब अगर आपने संडे वाली वीडियो मिस की थी तो आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी यार। ये तो ऐसा खूबी वाला पैटर्न मिल गया हमको, ट्रेड यहाँ पर लेना था, टारगेट यहाँ पर हिट हो गया, कुछ करना ही नहीं है, 10-15 मिनट के अंदर सारे टारगेट हिट करके दे दिया आईसीआईसीआई प्रू ने। अब कल के स्टॉक्स की बात करें उससे पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखो, अगर सच में आप लोग सीरियस हो तो चीज़ों को समझो। हमारा एक स्टॉप लॉस गया, बहुत सारे लोग कॉस्ट पे निकले, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लिया। अगर हम इसको ट्रेड मान कर भी चलते हैं तो हमने 2% पॉजिटिव ट्रेड बनाया, 0.5% हमारा गया। 0.5% अगर हम ब्रोकरेज मानते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, 0.5% ब्रोकरेज कभी नहीं कटेगी अगर आप एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हो। अगर नहीं हो तो खोलिए भैया, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही रहने में ही फ़ायदा है। अब आप 1% एक दिन का पा जा रहे हो, 1 डे का। मैंने बोला है एक हफ्ते में भी अगर आप 1% पा जाओ, यानी कि इस पूरे हफ्ते अगर आपने इस 1% को सर्वाइव, मतलब बचा भी लिया ट्रेड करते हुए, तो ये आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो है, क्योंकि हफ्ते का आप 5% बना रहे हो, साल का 60% होगा, महीने का 5%, साल का 60%। आगे बढ़ते हैं, कल के स्टॉक्स की बात करते हैं। उससे पहले आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप फ्री में अभी जो चल रहा है अकाउंट, ये खोल सकते हो। अगर फ्री में नहीं खोलना है, मतलब कि अगर आप
लर्निंग पे ही फोकस करना चाहते हो और आपके पास अकाउंट है, कोई इशू नहीं, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप चीज़ों को सीखो। niftyindia.in@gmail.com पे मेल करो या फिर टेलीग्राम पे जुड़ के हमें बताओ आपको दिक्कत क्या आ रही है इंट्राडे ट्रेडिंग में, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कल के स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहला रहेगा एक्सिस बैंक, यहाँ पर दोनों तरफ ट्रेड बनेगा। मैं लॉजिक ज़्यादा बताना नहीं चाहता, मुझे डेटा मिलता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, नेगेटिव साइड बड़ा ट्रेड बनेगा, अगर नहीं मिलता है पॉजिटिव साइड भी हम ट्रेड लेंगे, जिधर भी ट्रेड मिले अवॉइड मत कीजिएगा। अंबुजा सीमेंट नेगेटिव साइड बड़ा ट्रेड, पॉजिटिव साइड छोटा ट्रेड, जिधर मिलेगा हम ट्रेड करेंगे, और बड़ा ट्रेड का मतलब आप 1.5% तक का भी टारगेट ले सकते हो। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज क्वांटिटी छोटी रखिएगा, ट्रेड दोनों तरफ कीजिएगा। तो ये थे स्टॉक्स, और एक बोनस स्टॉक आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बताऊँगा आपको ध्यान से। यहाँ पर हॉकी पैटर्न आपको ढूंढना है। हॉकी पैटर्न क्या होता है, स्टॉक खुला, नीचे गया, कैंडल्स छोटी होती गई और फिर ये चीज़ आ गई और यहाँ एक बड़ी कैंडल आपको मिल गई। अब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसके लिए एक लाइक कर देना। बाकी यहाँ पर अगर आपको ट्रेड मिलता है, मतलब गिर के, मतलब स्टॉक खुले गिरे और यहाँ पर मतलब एक ब्रेकआउट दे डे हाई के आसपास, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लेना है। यही चीज़ अगर उल्टा बना दे डे लो के आसपास, आपको नेगेटिव ट्रेड लेना है। बढ़िया पैटर्न बनेगा और बढ़िया ट्रेड आप करोगे। काफ़ी रिसर्च करके ये स्टॉक ढूंढे हैं, तो ये ट्रेड आप मिस मत करिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। हाँ, अब कुछ और बातें आपसे करता हूँ मैं। देखो सिंपली मैं आपसे जो भी बातें किया उसको इग्नोर आप ना करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं आपसे कहता हूँ, जब भी आप कोई ट्रेड लो तो आपका दिमाग भी उसमें कहना चाहिए। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग आज होंगे जो आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड लेकर सारे टारगेट हिट पा गए होंगे, लेकिन आपने रिस्क आज बढ़ा लिया। क्यों रिस्क बढ़ा लिया, मैंने आपको समझाया। आपने स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लिया, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको ढूंढना है छोटा स्टॉप लॉस, 0.5% का स्टॉप लॉस आपको ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, फ़ोन रिंग करने के लिए। मैंने आपसे कहा 0.5% के ही स्टॉप लॉस को हम और आप अफोर्ड कर सकते हैं, उससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं। हो सकता है कि आपका टारगेट हिट हो गया हो, आज आपका स्टॉप लॉस नहीं गया, लेकिन हम इतना बड़ा रिस्क लेने के काबिल नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना था। भले आज देखिए, अगर आपने ट्रेड किया होता, जितने स्टॉक हमने दिए पैटर्न बने, एचडीएफसी बैंक टारगेट हिट, आईसीआईसीआई बैंक टारगेट हिट, आईसीआईसीआई प्रू टारगेट हिट, आईजीएल यहाँ पर स्टॉप लॉस, या फिर आप कॉस्ट पे एग्जिट करते, टीवीएस मोटर टारगेट हिट। आप सोचिए 4 स्टॉक में हमारा टारगेट हिट हो रहा है, एक स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है, कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है। लेकिन हम अपनी समझदारी से सिर्फ 2 स्टॉक्स में टारगेट पाए, एक स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस गया, काफ़ी सारे लोगों ने अवॉइड भी किया। तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है और उसका पूरा सम्मान आपको खुद करना चाहिए, और मैं आपकी इस चॉइस का सम्मान करता हूं। इसलिए आपसे कहता हूं, आपको खुद से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मैं कभी आपको बताऊंगा ही नहीं कि आपको बाई करना है। मैंने आपको पैटर्न सिखाया, मैंने आपको बोला है आप बाई करो यहाँ पर, तो आप बाई करो, आपकी अपनी चॉइस है बाई करना है या नहीं। आपको स्टॉप लॉस देखना है, आपको बाजार का माहौल देखना है, और ये आपका काम है। मैं ये काम नहीं करना चाहता, और यही काम अगर करना हो ना, जैसे मैं आपसे सिंपली बताना चाहता हूँ, ये कॉल बेचने वाले लोग सिंपली कौन है आप समझिए। वो आपको कभी सिखाना नहीं चाहते, वो आपको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए अपनी कॉल्स बेचते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ और इस चीज़ का मैं दावा आपसे कर सकता हूँ। जाकर हिस्ट्री चेक कीजिए। मैंने आपको जो पैटर्न सिखाया है, उस पैटर्न पे जितने भी मैंने आज तक स्टॉक्स दिए हैं, जितने भी दिन दिए हैं, अभी 60-70 दिन से हम ट्रेड कर रहे हैं, जितने भी दिन दिए हैं मैंने आपको बोला जाकर चेक करो। महीने में अगर हमारा 5% ना बन रहा हो तो बताइएगा। और ये कोई हवाई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रूफ के साथ चीज़ें बता रहा हूँ। एक स्टॉक मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर आपको अगले दिन ट्रेड करना होता है। आई होप बातें समझ में आई होंगी। हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी वीडियो लाइक तो करते हुए जाइएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी। हंसते खेलते रहिए। नमस्ते।